तो दोनों जो कवित्व हैं उनकी व्याख्या आपको कक्षा में समझा दी गई थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। शब्दार्थ भी उनके हमने नोट कर लिए थे। आज हम सवैया की व्याख्या करने जा रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों ही यानी कि दोनों कवित्व और ये सवैया कवितावली से लिए गए हैं और कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज है। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो कऊ, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याभे, कहू की जाति बिगार न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचई सो कहे कछु औ, मांगे के खइबो मसीत को सोइबो, लइबो को एकू ने दैबो को दऊ। धूत कहो अवधूत कहो, धूत माने होता है धूर्त मक्कार व्यक्ति, अवधूत अवधूत माने सन्यासी, रजपूत राजपूत, जोल्हा जुलाहा, कहो कह लो को कोई भी। तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि कोई मुझे धूर्त व्यक्ति कहे, कोई मुझे सन्यासी कहे, अच्छा व्यक्ति कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, कोई मुझे कुछ भी कह ले, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहूँ कि बेटी सो बेटा न ब्याबे, कि मेरा कोई बेटा नहीं है कि जिस बेटे की शादी मुझे किसी की बेटी से करनी पड़े। और काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, काहू की किसी की जाति जाति बिगाड़ बिगाड़ना न सोऊं नहीं सकता, कि मेरा कोई बेटा नहीं है कि उसकी शादी मुझे किसी की बेटी से करनी पड़ेगी और उसके कारण से मैं किसी की जाति बिगाड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर से देख लीजिए, तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त व्यक्ति कह ले, मक्कार कह ले, सन्यासी कह ले, अच्छा व्यक्ति कह ले, राजपूत कह ले, जुलाहा कह ले, इससे मेरी सेहत के ऊपर मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कोई बेटा नहीं है जिस बेटे की शादी मुझे किसी की बेटी से करनी पड़े और मैं उसके कारण से उसकी जाति बिगाड़ दूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुलसी सरनाम, तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम गुलामू है राम को। सरनाम माने होता है फेमस, प्रसिद्ध। आपने पढ़ा था बाजार दर्शन पाठ में कि भगत जी का जो चूर्ण है वो सरनाम है। सरनाम माने फेमस या प्रसिद्ध। गुलामू है राम को, गुलाम माने गुलाम, राम को, राम के, कि मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जाके रुचई सो कहे कछु ओऊ, जाके जाको जिसको, रुचई अच्छा लगे, सो वह कही कहले, कछु कुछ ओऊ और कुछ, कि मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जिसको जो कुछ अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे वैसे नाम से कोई भी मुझे पुकार ले, कोई मुझे कह ले, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खइबो मांग कर खाता हूँ, मसीत को सोइबो, मसीत होता है मस्जिद, वैसे तो आप मंदिर मस्जिद दोनों कर लीजिए। मंदिर मस्जिद को सोइबो, सोइबो माने सो जाता हूँ, मांग कर खाता हूँ, मंदिर मस्जिद में सो जाता हूँ। लइबो को एकू न दैबो को दऊ, लइबो को लेने को, एकू एक, न दैबो को देने को, दो दो, न तो लेने के लिए मेरे पास कोई एक है और ना ही देने को दो है, अर्थात मेरा किसी से भी इस संसार में कोई भी लेन देन नहीं है, मैं तो फ़कीर हूँ। दोबारा से देख लीजिए, भाषा याद रखेंगे ब्रज, चंद्र याद रखेंगे सवैया। धूत कहो चाहे कोई मुझे मक्कार व्यक्ति कह ले, चाहे कोई मुझे सन्यासी कह ले, चाहे कोई मुझे राजपूत कह ले, चाहे कोई मुझे जुलाहा कह ले, इससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कोई बेटा नहीं है कि मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से करनी पड़े और मैं उसके कारण से उसकी जाति बिगाड़ दूं। मैं तो तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, कि मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जाको जिसको रुचई अच्छा लगे, सो वह कही कहले, कछु कुछ ओ और कुछ, कि जो जिसको अच्छा लगे वैसा ही मुझे कह ले। मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ और उसी के रूप में मैं लोगों के द्वारा जाना चाहता हूँ, कि मुझे सब जाने तो राम के गुलाम के रूप में जाने। मांगे के खइबो मांग कर खाता हूँ, मसीत को सोइबो मस्जिद मंदिर में सो जाता हूँ। लइबो को एक उन दैबो को दो, ये मुहावरा है। मेरा किसी से भी कोई लेन देन नहीं है। ध्यान रखेंगे,
मैंने जब आपको अलंकार कराए थे तो बताया था कि अंत्यानुप्रास एक अनुप्रास का भेद है और वो इसमें आपको मिल रहा है, क्योंकि कोऊ है, सोऊ है, ओऊ है और दोऊ है। तो ये आप याद रखें, भाषा आप याद रखें, कवितावली आप याद रखें, तुलसीदास को आप याद रखें, सगुण भक्ति को आप याद रखें, राम जी की भक्ति को आप याद रखें, दास्य भक्ति को आप याद रखें। दास्य का मतलब होता है दास, दास वाली भक्ति, कि इन्होंने बिल्कुल अपने आप को दास की तरह पेश किया है, अपने आप को दास की तरह पेश किया है, गुलाम की तरह पेश किया है। और जो प्रभु हैं अर्थात राम जी हैं, उनको बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ माना है, उनको सबसे ऊपर माना है। आपको याद होगा, आप एक आरती करते हैं और उस आरती में आता है, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तू स्वामी, ऐसा कुछ आता है। तो वो भी एक दास्य भक्ति का उदाहरण है। तो ये आप ध्यान रखें। तो हमारे दोनों कवित्व हो गई हैं और इसके साथ ही हमारा सवैया हो गया है। इसके बाद आपको याद होगा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये हम कल शुरू करेंगे। तो इनको आप ध्यान से देखिए वीडियोस को। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और मेरे से पूछिए, लेकिन याद अवश्य करें, कॉपी आप कंप्लीट करें, अलंकार आप अपने कंप्लीट कर लें।